नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू 215 में। आज हम बात करेंगे एकादशी का पारण, महत्व और नियम। दोस्तों, कुछ नियम होते हैं जिन्हें करने से हमारा व्रत सफल होता है और कुछ अनजाने में की हुई गलतियों को भगवान क्षमा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का पारण कब और किस चीज़ से करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अपना, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी का पारण विधि क्या होता है। तो हर एकादशी का अलग अलग समय होता है, लेकिन कभी भी पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही होता है। गंगा जल और तुलसी पत्र को एक ही में मिक्स करके, जैसे जल में हम तुलसी पत्र डाल देंगे तो वो तुलसी दल हो जाता है। तो सबसे पहला मुख में यही जाना चाहिए। नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद तुलसी पत्र मुख में डालकर गंगा जल पीकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। इससे होता है कि जैसे एकादशी वाले दिन हम दिन में सो जाते हैं या सर्फ साबुन का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रकार का तेल, जैसे तेल सरसों का तेल वर्जित होता है, उसको लगा लेते हैं गलती से या छूते हैं, तो ये सब भगवती दोष लगता है। जूठे मुंह से भगवान को छूना या पवित्र ग्रंथों को छूना ये भगवती दोष माना जाता है। इसी के लिए द्वादशी वाले दिन तुलसी पत्र और गंगा जल से पारण करने से ये दोष दूर हो जाते हैं। एकादशी वाले दिन मटर, चना, मसूर दाल, चावल इत्यादि, कांसे का बर्तन, ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं। एकादशी वाले दिन हमें इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसी चीज़ को द्वादशी वाले दिन अधिक महत्व हो जाता है। जैसे कि दान में क्या देना चाहिए जिससे उसका फल अधिक मिले। तो आइए जान लेते हैं। चावल का दान करने से जितना हम अपने जगह पर रहते हैं वहाँ से पर्वत तक भूमि दान करने का फल होता है, उतना ही फल द्वादशी वाले दिन चावल दान करने से मिलता है। जितना द्वादशी के दिन चावल खाने और चावल दान करने का विशेष महत्व है, तो ज़रूर करना चाहिए। अब दान में हम सिर्फ चावल ही नहीं करेंगे, चावल, अरहर की दाल, हल्दी, सब्जी में आलू रख सकते हैं, हरी सब्जी रख सकते हैं। अब बात करेंगे अखंड द्वादशी। अखंड द्वादशी क्या होती है? तो ये अगहन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अखंड द्वादशी के नाम से जाना जाता है। ये वो द्वादशी है, जैसे हम पूरे साल में कोई भी व्रत करते हैं, किसी कारणवश हमारा व्रत खंडित हो जाता है, जाने अनजाने में नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा व्रत नियम भंग हो जाता है या खंडित हो जाता है। तो इस दिन पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करके, जैसे सुबह में हम पारण करेंगे तो अन्न का पारण नहीं करेंगे, शाम को करेंगे सूर्यास्त के बाद। ये इसका व्रत होता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। शाम को बिना लहसुन प्याज का हम भोजन कर सकते हैं, सात्विक। अब पूरे दिन हम अन्न का त्याग करेंगे। भगवान से पूजा जैसे होती है वैसे ही साधारण विधि से करेंगे, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी हमारे व्रत खंडित हो गए हैं, जाने अनजाने में हम नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश हम कुछ मुंह में डाल लेते हैं, जो भी है मतलब व्रत खंडित होने वाले चीज़, उसको क्षमा करें हे प्रभु, और इस व्रत के द्वारा मेरे किए गए व्रतों को पूर्ण करें। इसीलिए ये व्रत किया जाता है। जो व्रत टूटे हुए हैं, खंडित हुए हैं, नियमों का पालन अधूरा रह गया हो, उसे पूर्ण करने के लिए ये अखंड द्वादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, एकादशी का पारण समय रहेगा 6:57 से 9:03 तक सुबह। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।